Dear student, I hope you are all doing great. Student, in today class we are going to learn about subtraction of decimal fraction. In last class we have done addition of decimal fraction. I hope you don't have any doubt about that class, and you will learn new thing in today class. Okay, so open up your book, page number 105. Here we have first question, subtract 0.6 माइनस 0.2। अगेन सेम जो सब्ट्रैक्शन के रूल हैं वही लगेंगे। हम राइट से लेफ्ट की तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, जो है अगर हमें केस आएगा बोरोइंग का तो हम बोरो करेंगे। ठीक है, वही है। अब 6 में से 2 गए 4, पॉइंट मैंने कल भी आपसे कहा था सेम प्लेस पे नीचे आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, और 0 में से 0 तो आपको 0 की आपको पता ही है कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 लगा दो। ठीक है, तो 0.4 इज अवर आंसर। ठीक है, चले, ये तो सिंपल है सब्ट्रैक्शन। अब जहाँ 12 वाला केस है बस मुझे आपको वो समझाना है, और एक क्वेश्चन और है इसी एक्सरसाइज में जिस पे आपको ध्यान देखना है, वो मैं आपको अभी करवाती हूँ मैं। चलें, बाकी पार्ट आप खुद कर लेंगे तो आपको आ जाएंगे, सिंपल है। अब सी पार्ट पे आ जाएंगे, यहीं पे हम सीख लेते हैं 12 वाला केस। क्या है सी पार्ट? 3.4 माइनस 0.8। लेट मी राइट हेयर 3.4 माइनस 0.8। ओके, तो इस केस में हमें क्या है देखें आप। अब आप बोलेंगे मैम ये तो स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है 8, तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ तो पॉइंट है। तो कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ पॉइंट है यहाँ पे, आपने 12 पॉइंट के उस तरफ जो हमारा होल नंबर है ना उसी से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने सोचना है कि ये कोई अलग नंबर है ये अलग नंबर है, मीन 3.4 में 0.4 अलग है और 3 अलग है, ये पूरा एक सेम नंबर है। तो सेम घर में होते हैं तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो हम किससे लेते हैं, घर वालों से ही लेते हैं ना। तो ये हमारे 3 जो है इसकी हेल्प करेगा, ये स्मॉलर है इसको 14 बना देगा एक नंबर दे के, तो ये 10 अपना दे के यहाँ पे 14 बन जाएगा, तो ये 14 बनेगा, और यहाँ से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितना बच गया था 2 में से 0 गए तो आपका 2 ही आएगा, मतलब 0 गए मतलब कुछ नहीं गया। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा मैम? पॉइंट वहीं पे आएगा जहाँ उसकी प्लेस है, एक डिजिट के बाद प्लेस है, सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन मतलब एक डिजिट के बाद आएगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, पता है ना आपको। ठीक है, आप अपने हैंड को भी कंसीडर कर सकते हैं कौन सा आपका राइट हैंड है और कौन सा लेफ्ट है। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये आपका हो गया 2.6 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है इसमें, हमने बारो करना है फ्रॉम वेरी नेक्स्ट नंबर, जो हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल है वही लगेगा, नथिंग न्यू। ओके, सो लेट्स डू मोर सम टू गेट होल्ड ऑन दिस टॉपिक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 में कोई पार्ट नहीं करवाऊंगी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। क्या है, सेम रूल लगेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में ई पार्ट देख लें, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप यहाँ से यहाँ बारो करोगे, ये 10 बनेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, और 1 यहाँ बच गया, 1 में से 1 0, तो 0.6 विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, चले अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें। 8.25 माइनस 3.18। ओके, 8.25 माइनस 3.18, 8.25 माइनस 1.38, यही था। लेट मी चेक, कुछ 3.18 था, मैंने शायद 1.38 लिख दिया। ओके, चले 3.18, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें, अब इस केस में देखें ये 2 है ये 5 है, 5 में से 8 निकालना है, वही राइट से हमें लेफ्ट की तरफ सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 8 नहीं निकल सकता तो क्या करेंगे, बारो करेंगे। कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। बारो में पता है ना उधार लेना, तो 15 बन गया ये, तो 15 में से 8 गए तो कितने बच गए आपके पास? 8 7, ठीक है 7 बन गए। यहाँ क्या होता है, यहाँ बच गया 1, तो अब यहाँ बारो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? नीचे भी 1 है, इक्वल टू वाला और स्मॉलर वाला तो सॉल्व हो जाता है। 1 में से 1 निकालो तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 8 में से 3 गए तो 5.07 इज योर आंसर। ओके, क्लियर है ये? ओके गुड। चले
कुछ भी नहीं है, बस वही सब्ट्रैक्शन है जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कर देती हूँ। क्या है कि बार बार वही करवाने से सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 100.218 मैं 1 लिख लेती हूँ, अदरवाइज आई विल फॉरगेट। क्या था 100 पॉइंट क्या था 218 और माइनस करना था इसमें से 48। ठीक है, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। ओके, एक चीज़ मुझे आज आपको और क्लियर करनी है, वो इस लेक्चर के एंड पे करूँगी। लास्ट क्वेश्चन में से 48.244। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है। तो 8 में से 4 गए तो हमें पता है निकल जाएगा, 4 आएगा। अब 1 में से 4 नहीं निकलेगा तो यहाँ से यहाँ बारो करेंगे, ये 11 बन जाएगा। 11 में से 4 गए तो कितना बन गया 7। अब यहाँ कितना बचा 1। अब 1 में से 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये बड़ा नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, तो क्या करेंगे यहाँ से बारो करेंगे, ये तो 0 है। तो फिर ये किससे बारो करेगा, यहाँ से। यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ से स्टार्ट होगी बारोइंग आपकी। ये कितना बन जाएगा 10। अब इसने इसको दे दिया तो ये बन गया 10 और ये खुद कितना बच गया 9 बच गया। बच्चे काटते नहीं हैं और फिर कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप काट लो। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 था इसने इसको दिया तो ये 11 बना, ये 11 बना ना। ये अगर 10 बन गया था तो ये 11 बना, तो फिर यहाँ कितना खुद रह गया 9 तो रह गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है बारो करने में ऐसे वाले केस में। ठीक है, अब जब आप सारे ऐसे कर लोगे तो बाद में आप इरेजर से साफ कर देना, बट पहले आप ऐसे कर लो। आप पेंसिल यूज़ करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन यू कैन डू इट ऑन रफ नोटबुक। ठीक है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन सही आनी चाहिए। ठीक है, अब देखें 11 में से 2 गए तो आपके 9 आए, पॉइंट वहीं अपनी प्लेस पे ही आएगा। ठीक है, 3 डिजिट के बाद 4th पोजीशन पे है तो 3 डिजिट के बाद 4th पोजीशन पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 9 में से 8 के तो 1 बच गया, 9 में से 4 के तो 5 बच गया। तो यहाँ ये तो ऑलरेडी 12 हो चुका है, यहाँ तो 0 बचा था, कुछ भी नहीं बचा था, तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर आंसर विल बी 51.974। हमने ये भी सीखा है पॉइंट को रीड करना और लिखना इन वर्ड्स। ठीक है, पॉइंट वाले ऐसे डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड किया जाता है 51.974, क्योंकि पॉइंट के बाद हम क्या पढ़ते हैं सेपरेट पढ़ते हैं। और मैं और रिकॉल करवा दूं, इनका प्लेस वैल्यू चार्ट में इन सब की पोजीशन अगर आपको रिकॉल कराऊं तो ये कौन सी पोजीशन पे है 10th पोजीशन पे। बच्चे 10th में और 10th में डिफरेंस है, तभी इसको लिखूंगी। अगर मैं इसको बोलती हूँ आप लिखो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन लिखो इसकी, तो क्या आएगी कॉमन फ्रैक्शन में लिखो इसको, तो आपकी क्या आएगी 9/10। आपने इसको 5/10 नहीं लिखना है। ठीक है, यही चीज़ मुझे आपकी क्लियर करनी है। क्वेश्चन नंबर में बोल के क्लियर करूँगी, बट यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर मैं बोलूँ ये सब्ट्रैक्शन तो कर लिया, ठीक है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन थोड़ी ना। अब आपका अगर ये क्वेश्चन निकल आया है तो मैं आपको बोलती हूँ कि इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो, प्लेस वैल्यू चार्ट में इनकी प्लेस बताओ, तो आपने इसको 5/10 नहीं आएगा, ये आपका होल नंबर है, ये तो 5 ही आएगा। ठीक है, ये +1 ही आएगा। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 9/10 आएगा, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन मीन्स 1/10 है वो। ठीक है, वो टोटल 10 नहीं है, वो 1/10 है। ये कौन से है 100th पोजीशन पे, क्या है इसकी 7/100। और लास्ट वाले की क्या आ जाएगी 4/1000। ये आपने सब्ट्रैक्शन चैप्टर में नहीं करना है, सॉरी एक्सरसाइज में, बट मैं आपको पिछला रिवाइज करवा रही हूँ। वहाँ पे कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है, उनको बता रही हूँ कि आपने इसके नीचे /10 नहीं लिखना है। ये जो है आपके डेसिमल वाले फ्रैक्शन, इनके नीचे जब कन्वर्ट करने आता है तो सिर्फ इनके नीचे ही लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या है 10th पोजीशन पे होता है, 100th पे है और 1000 पे है। ठीक है, आई होप के अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप लेक्चर बहुत आराम से नहीं सुनते हैं, तभी ऐसी मिस्टेक्स जो हैं करते हैं। ठीक है, चलें अब आ जाएं अपने इस एक्सरसाइज पे। हम कर क्या रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो ये वाले आपको क्लियर हो गए, तो आप आई होप कि आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस बाकी सब पार्ट्स को। तो अब हम आ जाते हैं फाइंड द डिफरेंस। क्या फाइंड करना है आपने, डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स डिफरेंस क्या होता है, हमने सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। डिफरेंस क्या होता है हमारा, जब सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। अगर फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द सब्ट्रैक्शन, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, तो हमने यहाँ पे भी क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। अब क्या है 13.5 एंड 5.9। ठीक है, अब बस लिखना आपको आना चाहिए, ये रो में दिया हुआ है, कॉलम फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अब देखें 13.9
और दूसरा है 5.9। मैं पहले साइड पे लिख लेती हूँ 5.9। फिर वहाँ ये कौन सी पोजीशन पे है, 9 10th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 10th पोजीशन होती है पॉइंट के स्टार्टिंग में राइट साइड पे। अब 5 देखें, 5 एक होल नंबर है, इसका अपना प्लेस वैल्यू चार्ट है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 10 100 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक 13 जो है एक होल नंबर है, और इसकी 3 किस पे है, 1 प्लेस पे है, और 1 किस पे है, 10 प्लेस पे है। तो 5 कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट है, तभी 1 और 10 है, ये सिंगल है तो 1 है, तो मीन्स 5 कहाँ आएगा, इस 3 के नीचे आएगा। 1 के नीचे मत लिख के गलती कर देना, 5 जो है 3 के ही नीचे आएगा, 1 प्लेस पे आएगा, ठीक है। इन अदर वे 10 और ये 10th है, तो इसको मैं 1/10 लिखूँगी, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब आपके लिए आसान हो गया लिखना। एक बार आपने नंबर की अरेंजमेंट सही की, उसकी प्लेस सही रखी, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, तो अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। 9 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 बचेगा। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहीं पे अपनी सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। अब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है, नहीं होता है, तो क्या करेंगे, 12 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 13। 13 में से 5 गए तो कितना आएगा, 8, और यहाँ क्या बच गया था, 0। 10 प्लेस पे 0 बच गया था, तो 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर है 8.0, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 8, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, बाकी बार बार मुझे सब्ट्रैक्शन करवा रही हूँ तो मुझे खुद भी लग रहा है कि पहले से करवाया हुआ है तो क्यों बार बार करवा रही हूँ। बस आपको मुझे सिर्फ लिखवाना सिखाना था और मेथड बताना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट यहाँ पे आपने उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब वर्क आउट इन योर नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने अपनी नोटबुक में ये काम करना है, ऑलरेडी बोला हुआ है उन्होंने, क्योंकि इस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा और फिर आपने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। अब ए पार्ट पे आ जाएं, ठीक है। ए पार्ट क्या है, 2.35 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 5.53, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ठीक है, वो हमेशा इक्वल होती है राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब अगर मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ 12 और मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ 4 × 3, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है। कैसे सेम, आप बोलोगे मैम ये तो 4 और 3 है, ये 12, 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना, और यहाँ पे भी क्या है, 12 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू के इस तरफ हमारा आंसर और इस तरफ जो है दोनों सेम होते हैं, ये मैथ्स का रूल है, ओके। इतना आपने याद रखा। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले से ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये दिस इज़ नॉट न्यू थिंग, हमने बहुत अच्छे से क्लास में इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। मतलब आपकी ये साइड और ये साइड बराबर आनी चाहिए। ये साइड और ये साइड कब बराबर आएगी, जब आप इस 2.35 में कोई नंबर ऐड करोगे और वो दोनों की एडिशन का आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, तभी ये दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। या तो आपका 2 + 2 = 4 होना चाहिए, या आपका 4 = 4, ठीक है। ये दोनों केस क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है और सेम नंबर है, ठीक है। या मैं कहूँ 4 = 4 है, या मैं इस तरह लिखूँ कि 2 + 2 = 4 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ आपने याद रखी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। अब मैंने आपसे कहा था जब भी कोई नंबर ऐसे गिवन होता है जहाँ पे उसके साथ कोई साइन नहीं होता, पहले साइन है फिर नंबर है, मीन्स ये प्लस इस नंबर का नहीं है, ये इस ब्लैंक में जो आंसर आएगा ना इसका प्लस है। यहाँ पे क्या है, 2.35, कोई साइन है बुक पे देखो, नहीं है, मीन्स ये भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला नंबर है, प्लस ब्लैंक इक्वल टू 5.35। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको सिखाया था कि हमने कौन सा आंसर फाइंड आउट करना है, ये वाला, ये ब्लैंक फाइंड आउट करनी है, तो ये ब्लैंक हमारी यहीं पे रहेगी। अब आप प्लस डालो ना डालो सेम है, अगर कोई साइन नहीं डाला है मीन्स वो पॉजिटिव ही है, इक्वल टू 5.53 अपनी पोजीशन पे है। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -2.35। हमें क्वेश्चंस का आंसर निकालना है ना, तो इनको अपनी प्लेस से हिलाना पड़ेगा, इनको कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली ब्लैंक फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इस ब्लैंक का आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये जो नंबर है, या तो हमें इस नंबर को इस तरफ लाना पड़ेगा या इसको इस तरफ, ठीक है। बट ब्लैंक इस तरफ है तो हम ब्लैंक को यहीं रखेंगे, हम इस नंबर को, ये जो 2.35 है, इसको अपनी राइट साइड ले जाएंगे,
ठीक है। जब हम इसको राइट साइड ले गए तो ये इसका साइन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था, इक्वल टू के उस तरफ जाके हमें पता है कि ये एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा। मीन्स 2.53 में से हमने माइनस कर देना है 5.53 में से माइनस कर देना है 2.35 को। तो आप इसका आंसर निकालो। चलो यहीं पे कर लेते हैं, आप वैसे भी इक्वल में ही आ गए। तो 3 में से 5 निकलेगा नहीं, इसको 12 करेंगे 13 बनेंगे, 13 में से 5 आपका 8 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया 4, 4 में से 3 1 आ गया, पॉइंट अपनी जगह ही आएगा। 5 में से 2 गए 3, 3.18 इज योर आंसर। ओके, तो वो कहाँ पे आएगा? ये जो आंसर आया 3.18, यहाँ मैंने यहीं पे कर दिया, आपने अलग से, ये आपकी ब्लैंक का आंसर है, ठीक है, 3.18। ओके, अब देखें ये आंसर आपकी ब्लैंक आ गया, ब्लैंक में आपने यही 3.18 करना है। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आया। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखें क्रॉस चेक ऐसे करेंगे। हमें दिया हुआ क्या था? 2.35 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 5.53, ठीक है। मैंने कहा जो नंबर यहाँ पे आएगा उसको ऐड करके यही आंसर आना चाहिए। क्या नंबर आया यहाँ पे? हमने फाइंड आउट किया 3.18। इन दोनों को ऐड कर लो 2.35। ऑल्दो आपकी बुक में बोला नहीं गया है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे। 8 और 5 कितना होता है? 13 होता है। 3 आएगा, 1 आपका कैरी में जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5, पॉइंट अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। ये 3 है ना, हाँ। 5 2 और 3 कितना होता है? 5.53 5.53 मीन्स जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये होता है क्रॉस चेक करके पता करना कि हमने आंसर सही किया कि नहीं, ठीक है। अगर हमारा आंसर सही होगा तो हम इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपने करना नहीं है, बट आपको आना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना करो, आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। चलें, ये सीख लिया आपने, तो बाकी आप खुद करेंगे। एक मैं और पार्ट करवा देती हूँ, पार्ट सी पे देखें, ठीक है। मैं आप वापस नहीं जाऊँगी, आप देखें पार्ट सी पे क्या है। ब्लैंक है, प्लस है 96.456, ठीक है, इक्वल टू 100, ठीक है। वही मेथड लगेगा, ये ब्लैंक फाइंड आउट करनी है तो ये नंबर जो है पॉजिटिव ये इस तरफ आ जाएगा, ये 100 में से माइनस कर दोगे आप 96 यहाँ पे आएगा, 0.456 आगे आएगा। मीन्स मैं यहाँ लिखती हूँ, स्पेस कम थी, 96, क्योंकि ये एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो ये दोनों आएंगे अपनी प्लेस पे। जो इनकी प्लेस डिजिट की जो प्लेस होगी वो अपनी अपनी प्लेस पे आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? 0.456, ठीक है। तो ऊपर क्या है? 0 0 0, कुछ नहीं है तो आप 0 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 0 0 आ गया ना, तो अब गेम चेंज होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 0 में से 6 नहीं निकल सकता, तो हम यहाँ से बारो करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ये 10 बनेगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ बारो करेंगे, ये 10 बनेगा, तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है। ये फिर 9 बचेगा तो ये 10 बनेगा, फिर 10 से यहाँ बारो करेंगे तो ये 9 बनेगा, तो सॉरी ये 10 बनेगा तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट पे ये 10 बनेगा, बाकी सब 0 क्या बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इन अदर वे, 9 9 9 9, और यहाँ लास्ट पे क्या है? 0 है, कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ से 12 स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये 0 0 मैंने क्यों पुट किया? क्योंकि पॉइंट के इस तरफ कुछ नहीं था, तो मुझे पॉइंट के इस तरफ पुट करना था ना, कुछ इसको सॉल्व करना था। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 10 में से 6 गए तो आपके 4 बच गए, ठीक है। 9 में से 5 गए तो आपके 4 बच गए, 9 में से 4 गए तो आपके 5 बच गए, ठीक है। इतना पार्ट हो गया आपको। अब हमने पॉइंट की बात करनी है, पॉइंट की बात करेंगे हम। तो आपका क्या आया? यहाँ पे हम पॉइंट पुट करेंगे, ये कितना था? 9 में से 6 गए तो 3 बच के आपके। यहाँ कितना था? 9 में से 9, 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। 3.544 इज़ योर आंसर, ठीक है। 3.544 इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहाँ क्या आएगा? ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि 100 हमारा पॉजिटिव था, उसमें से माइनस 96.456 हमारा स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन है, होगा सब्ट्रैक्शन, पर हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पे भी हमें आंसर में पॉजिटिव चाहिए। ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है, और ये भी हमने क्लास में बहुत अच्छे से सीखी हुई। 3.55544 दिस इज़ योर आंसर, ओके।
इतना समझ आ गया आपको। अब इस 3.544 को आप जब इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। और आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। बस आपको मुझे ये सिखाना था कि ऐसे नंबर में हम कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ एक तरफ पॉइंट दिया हो और दूसरा नहीं दिया हो, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ये नहीं करना कि 96.456 को माइनस करना 100 से, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इस नंबर की प्लेस को चेंज कर रहे हो और यहाँ पे ला रहे हो, क्योंकि ये 100 पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही आएगा और माइनस उसमें से 96.456 को करना है। और पॉइंट के इस तरफ कोई डिजिट नहीं था तो हमने 0 0 पुट कर दिया। एडिशन होती तो हम 456 को ही नीचे उतार लेते, बट ये सब्ट्रैक्शन है तो 0 हमारा स्मॉलर हो गया, 6 लार्जर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप लेक्चर को आज देखा करें ध्यान से, फिर उसको ट्राई उसी वक्त किया करें, फिर वापस से सुना करें, तभी आपके क्वेश्चन उसी वक्त आपको नहीं जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, वहीं पे समझ आ जाएगा आपको। ये होता है मेथड वीडियो लेक्चर्स को सुनने का। ये नहीं कि पहले आपने सुन लिया फिर आपने ट्राई किया फिर आप सारे आंसर गलत निकाले, ठीक है। जैसे आपने यहाँ किया, यहीं पे पॉज करो, फिर आप एक पार्ट निकालो और फिर आपको अगर देखो आपको नहीं निकला है, फिर से लेक्चर सुनो, तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आपको कन्फ्यूज़न हुई है, आपको समझ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपका एक पार्ट ले लेती हूँ, डी पार्ट, ठीक है। डी पार्ट में क्या है, 18.32। अब देखिए यहाँ पे इसमें साइन का डिफरेंस है, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। ओके, 18.32 था, आई फॉरगेट। 18.32 पॉइंट यहाँ पे है और ये 2 है, माइनस ब्लैंक इक्वल टू 8.65, ठीक है। अगेन हमने ये ब्लैंक फाइंड आउट करनी है, ये माइनस की आनी चाहिए तो ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। और ये 18.32 क्या है, इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 18.32। अब ये देखो, ये मुझे क्या समझाना है, ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, इसके साथ साइन है माइनस का, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 8.65 है, 18.32 है, तो ये एक स्मॉलर नंबर है, ये एक लार्जर नंबर है। हमें करना क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही करनी है। जो आंसर आएगा ना उसके साथ साइन भी आएगा। कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लार्जर नंबर के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन। ये मुझे आपको समझाना था। अब आप 18.32 एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि आप बड़ा नंबर पहले लिख लिया करो जब भी ऐसा केस आए, और 8.65 उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ये 12 बन जाएगा, कितना आएगा, 7। ये आपका 2 बन गया, यहाँ से 12 करो, 12 बन गया। अब आपको समझ आ रही होगी मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ 7 था, यहाँ पे 6 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़। तो ये आपका यहाँ से यहाँ 12 करो तो ये आपका 17 बन जाएगा। 17 में से 8 निकालो तो कितना हो जाएगा, 8 आपका 9 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज, 9.67 इज योर आंसर। और वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये जो हमारा 18.32 है ये हमारा माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस, अब माइनस यहाँ नहीं लिखना है, हमारा आंसर आना ही माइनस में चाहिए था। मुझे आपको ये समझाना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लैंक है उससे पहले क्या है, माइनस है, तो ये 9.67 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हमने सही आंसर फाइंड आउट किया, और आप चेक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एक सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी होगा। एक पार्ट और मैं समझा देती हूँ इसका, दैट इज़ योर पार्ट ई और एफ सेम सेम है ना, तो मैं पार्ट ई कर देती हूँ। मैं हर तरह के क्वेश्चन लेना चाहती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप खुद भी कर सको, ठीक है। 60 पॉइंट लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है। चलें आप देखें, ये वाली ब्लैंक हमने फाइंड आउट करनी है। ये एक पॉजिटिव ब्लैंक है, मीन्स हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, और ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। देखें, कर हम सब्ट्रैक्शन रहे हैं, बट इस केस में हम एडिशन करेंगे। अब सॉरी, अब ये वाला नंबर नेगेटिव साइन वाला है ना, तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ब्लैंक इक्वल टू, ठीक है, 60.5 प्लस 50.5, ठीक है। आपको समझ आ गई ना ये पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि
ये एक नेगेटिव नंबर था, ये इक्वल टू के उस तरफ था, हमें सॉल्व करना था, तो हम इस तरफ लेके जब आए अपनी राइट साइड पे लेके आए इसको, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, ये हो गया। अब क्या है 60.5 प्लस 50.5, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 10। एडिशन पता है ना, एडिशन करनी है यहाँ पे। 1 ऊपर गया, 0 0 और 1 1 आएगा, पॉइंट कहाँ आएगा अपनी पोजीशन पे, और 6 और 5 कितना होता है 11, तो 111 इज़ योर आंसर, जो इस ब्लैंक में आएगा। अभी मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बता देती हूँ कि जो हमने आंसर निकाला वो क्या है, सही है 111.0। ठीक है, अब आपको 111.0 में से माइनस कर लो आप 50.5, तो आपका आंसर यही आएगा 60.5। अभी आपको बताती हूँ, चलें, ये आंसर हमारा ब्लैंक में यही आया 111.0। चले अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने आंसर सही निकाला। लेट अस डू 111.0। ठीक है, बस 0 ही है। ठीक है, आप 0 यहाँ पे लिखते ना लिखते 111 लिखते तो भी आपका आंसर करेक्ट होता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था 100 वाले में पॉइंट के बाद 0 लगाओ तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये है माइनस करना है इसमें से 50, 2 डिजिट है तो 1 1 के इसके नीचे ये 1 बच जाएगा 0.5। चले वही रूल लगेगा, ये 0 है 12 तो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 5 मत लिख लेना, यहाँ से ये 10 बनेगा तब जाके 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 0 बचा, तो फिर यहाँ से यहाँ 12 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 में से 0, ओ सॉरी यहाँ तो नीचे 0 था मैंने देखा भी नहीं। ठीक है, यहाँ 12 करने की ज़रूरत भी नहीं है। 0 में से 0 गया 0 पॉइंट। अब यहाँ कितना बचा था, यहाँ भी 0 बचा था, यहाँ से यहाँ 12 किया तो ये 10 बना, 10 में से 5 5, 50.5। बट हमारा 60 आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 11 बनेगा। देखा मेरी गलती हो गई ना, यहाँ से यहाँ 12 किया था, यहाँ 0 बचा था, फिर यहाँ पे 1 बचा है तो 1 में से 5 नहीं निकलेगा, ये 11 बनेगा। 11 में से 5 किया तो आपका 60.5 इज़ योर आंसर। देखा आगे ना 60.5 इट मीन्स जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। देखा मैंने एक बार काटा तो वो गलत हो गया मेरे से, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो सॉरी फॉर दैट। अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो बाकी रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 अब आप खुद करेंगे। ठीक है, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।